स्वागत है आपका द हॉन्टेड डायरी में, जहां हर पन्ना छुपाई बैठा है रहस्य, खौफ और सिहरन से भरी कहानियां। सावधान रहिए, क्योंकि ये कहानियां आपको अंधेरे की उस दुनिया में ले जाएंगी जहां से लौटना आसान नहीं। अर्जुन और माया मंदिर से भागकर सड़क पर आते हैं, लेकिन सामने वही भयानक नजारा। करण खड़ा है, उसकी आंखों से खून बह रहा है और होठों पर ठंडी मुस्कान। करण, बहन, 2 साल से मैं इसी सड़क पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब तुम भी मेरे साथ चलो। माया कांपती है, लेकिन अर्जुन उसके सामने खड़ा हो जाता है। अर्जुन, तुम उसका भाई नहीं हो, तुम बस उस सड़क का श्राप हो। करण का चेहरा पल भर के लिए विकृत हो जाता है, उसकी मुस्कान एक गुर्राहट में बदल जाती है। अचानक सड़क पर धुंध घिर आती है, उस धुंध से दर्जनों परछाइयां निकलती हैं। मजदूरों की आत्माएं, जिनकी बलि दी गई थी, उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी और मुंह से सिर्फ कराहट निकल रही है। माया चीख पड़ती है। अर्जुन उसका हाथ कसकर पकड़ता है और कैमरा ऑन कर देता है। कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखता है, हर आत्मा के गले पर रस्सी के निशान और उनकी देह अधूरी। अर्जुन, ये सब अधूरी मौतें हैं, इसलिए ये सड़क छोड़ नहीं पा रहे। एक आत्मा अचानक माया की ओर झपटती है। अर्जुन उसे खींचकर पीछे करता है। तभी सड़क के दूसरी ओर इंस्पेक्टर ताशी आता है। उसकी आंखें अब पहले जैसी डरी हुई नहीं, बल्कि गुस्से से भरी हैं। वो हाथ में एक तिब्बती प्रार्थना चक्र यानी प्रेयर व्हील लिए हुए है। वो उसे घुमाते हुए मंत्र पढ़ता है। आसमान में अजीब सी आवाज गूंजती है और आत्माएं थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाती हैं। ताशी, ये बलि के भूखे आत्माएं हैं, इनका श्राप तभी खत्म होगा जब इन्हें मुक्ति मिलेगी। अर्जुन और माया उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन करण अब भी उनके सामने खड़ा है। वो माया की ओर हाथ बढ़ाता है। करण, बहन, तुम मेरी बहन हो और बहनें भाई का साथ कभी नहीं छोड़ती। माया की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो एक पल को सच में यकीन करने लगती है कि शायद ये उसका भाई ही है। अर्जुन माया को झकझोरता है। अर्जुन, अगर ये सच में तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें अपनी मौत में खींचने की कोशिश नहीं करता। माया चीख कर कहती है, रुको, तुम मेरे भाई नहीं हो। ये सुनते ही करण का चेहरा डरावनी हंसी में बदल जाता है। अर्जुन को मंदिर से मिली डायरी याद आती है। वो ताशी को बताता है। डायरी में लिखा है कि मजदूरों की बलि दी गई थी, शायद इस सड़क से जुड़ा कोई रिचुअल अधूरा है। ताशी सिर हिलाता है। हाँ, अधूरी आत्माओं को मुक्त करने के लिए बलि को रिवर्स करना होगा, यानी इंसानी बलि की जगह सच्चा त्याग। माया कांप कर पूछती है, किसका त्याग? ताशी चुप हो जाता है। उसकी चुप्पी ही जवाब है। रात गहराती है। अर्जुन और माया गेस्ट हाउस लौटते हैं। माया थकी हुई खिड़की के पास बैठी है। अर्जुन उसके पास आता है। अर्जुन, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ जब तक जिंदा हूँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। माया धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में डर कम और भरोसा ज्यादा है। उस पल दोनों के बीच चुप्पी है, एक ऐसी चुप्पी जिसमें अनकहा प्यार छुपा है। रात की तीसरे पहर, माया नींद में करवट बदल रही है। अचानक खिड़की अपने आप खुलती है। धीरे धीरे धुंध कमरे में भरने लगती है। धुंध के बीच वही आवाज गूंजती है, खून दो वरना सबको ले लूंगा। माया डर कर उठती है। खिड़की के बाहर देखती है। सड़क पर उसकी माँ खड़ी है। उसकी माँ, जिसने करण की मौत के बाद कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन अब वो सड़क पर खड़ी है, सफेद कपड़ों में, और उसके हाथ में खून से भीगा हुआ चाकू है। माँ, माया, तेरी बारी है। माया हड़बड़ाकर खिड़की के पास जाती है। बाहर वही चेहरा, उसकी माँ, लेकिन चेहरा विकृत था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और होठों पर अजीब मुस्कान। माँ! अर्जुन भी जाग जाता है और खिड़की तक दौड़ता है, पर जैसे ही वो देखता है सड़क पर कोई नहीं है, सिर्फ धुंध का घेरा। वो तुम्हारी माँ नहीं थी, वो श्राप तुम्हें तोड़ना चाहता है। माया की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आवाज वही थी, मैं उसे पहचान सकती हूँ। सुबह होते ही अर्जुन और माया इंस्पेक्टर ताशी के पास पहुँचते हैं। ताशी गंभीर स्वर में कहता है, अब सड़क सिर्फ तुम्हारे सपनों में नहीं, तुम्हारी हकीकत में भी दाखिल हो चुकी है।
ये रोड हर उस इंसान का रूप ले लेती है जिससे तुम्हारा रिश्ता सबसे गहरा है, ताकि तुम खुद को उसके हवाले कर दो। माया घबरा जाती है। मतलब ये श्राप मेरे परिवार तक भी पहुंच जाएगा? ताशी चुप हो जाता है। उसकी चुप्पी ही माया के डर की पुष्टि कर देती है। अर्जुन को आइडिया आता है। अगर रोड श्रापित है तो कंस्ट्रक्शन के समय कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड जरूर होगा। तीनों एक पुरानी गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग पहुंचते हैं। वहां से वो डस्टी रिकॉर्ड रूम खोलते हैं। फाइलों के बीच एक रिपोर्ट मिलती है। 1974 में कंस्ट्रक्शन साइट पर 12 मजदूरों की मौत ऑफिशियली दर्ज की गई थी, लेकिन लोकल विलेजर्स के हिसाब से असली गिनती थी 21 मौतें। मतलब 9 नाम फाइल से गायब कर दिए गए। ये 9 ही आत्माएं सबसे ज्यादा भटक रही होंगी। माया एक अलमारी के पीछे फंसी फाइल निकालती है। उसमें सिर्फ एक पन्ना है, फाइनल रिचुअल कंप्लीट बाय ऑर्डर, और उस पर लाल स्याही से लिखित तिथि 14 दिसंबर 1974। ताशी हैरान होकर कहता है, फाइनल रिचुअल? मतलब सड़क ऑफिशियल तौर पर खोलने से पहले किसी बलि का रिचुअल हुआ था? माया बुदबुदाती है। और बलि में शायद कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि हमारे अपने लोग थे। शाम को गेस्ट हाउस लौटकर माया चुप बैठी रहती है। अर्जुन उसके पास आता है। तुम्हारी आंखों में जितना डर है उससे कहीं ज्यादा मजबूती भी है। अगर तुम टूट जाओगी तो ये रोड जीत जाएगा। अर्जुन हल्की मुस्कान देता है। कभी कभी लगता है तुम दिल्ली से रिपोर्टर बनकर नहीं, मेरे गार्डियन बनकर आए हो। दोनों की नज़दीकी उस घड़ी में बढ़ती है, लेकिन कमरे में अचानक रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। रेडियो से अजीब सी स्टैटिक आवाज़ आती है, फिर एक महिला की आवाज़, माया घर लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। माया चीख पड़ती है, ये मेरी माँ की आवाज़ है। अर्जुन और ताशी रेडियो को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप तेज़ बजने लगता है। आवाज़ लगातार कहती है, घर लौट आओ, घर लौट आओ। अचानक रेडियो से खून टपकने लगता है। पूरा टेबल लाल हो जाता है। माया घबराकर पीछे हटती है। अर्जुन रेडियो को जमीन पर पटक देता है, लेकिन रेडियो के टूटते ही उसकी स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमकता है, घर लौट आओ वरना हम सब आ जाएंगे। माया जड़ हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर में उसकी माँ नहीं, बल्कि उसका अपना चेहरा दिख रहा है और उस चेहरे पर खून टपक रहा है। माया, अर्जुन और इंस्पेक्टर ताशी अपनी जीप से अरुणाचल के एक छोटे कस्बे की ओर बढ़ते हैं, जहां माया का पुश्तैनी घर है। सड़क सुनसान, पेड़ों से घिरी हुई और आसमान में घने बादल। अर्जुन गाड़ी चला रहा है। अर्जुन, माया, अगर ये घर भी श्राप से जुड़ा है तो क्या तुम तैयार हो? माया खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मुझे अब डर नहीं लगता, सच न जाने से ज्यादा डर है। घर पहुंचने पर माया की माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती है, चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में रहस्यमयी सन्नाटा। माँ, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। माया लिपट जाती है, लेकिन माँ की बाहें ठंडी और कठोर लगती हैं। अर्जुन और ताशी एक दूसरे को देखते हैं जैसे कुछ गलत हो। रात को घर में रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। दीवारों से खटखट की आवाज़, पेंट के नीचे से जैसे कोई अंदर से धक्का मार रहा हो, लकड़ी के फर्श पर पैरों की आहट, जबकि कोई नहीं है। माया डरकर माँ से पूछती है, ये आवाज़ें कैसी हैं? माँ धीमी आवाज़ में कहती है, ये उन लोगों की है जिन्हें हमने इस घर से बाहर नहीं जाने दिया। माया का दिल धड़क उठता है। माया और अर्जुन को ड्राइंग रूम में बिठाती है माँ, उस रात करण की मौत हादसा नहीं थी, वो बलि थी। कंस्ट्रक्शन वालों ने कहा कि अगर रोड पर बलि दी जाए तो एक्सीडेंट्स रुकेंगे, और हमने, उसकी आवाज़ कांप जाती है, हमने अपनी मजबूरी में करण को चुना। माया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। माया, आपने मेरे भाई को मार दिया? माँ फूट पड़ती है, नहीं, हम तुम्हें देने वाले थे, लेकिन करण ने खुद को तुम्हारे आगे कर दिया, वो तुम्हारे लिए मरा। अर्जुन और ताशी माँ की बातों से सन्न रह जाते हैं। माँ उन्हें घर के नीचे पुराने तहखाने की ओर ले जाती है। दरवाज़ा खोलते ही बदबू और ठंडी हवा का झोंका आता है। दीवारों पर काले धब्बे जैसे जलने के निशान, बीच में पत्थर का एक चबूतरा जिस पर लाल रंग के धब्बे अब भी ताज़ा लगते हैं। माया कांपते हुए बोली, ये वही जगह है जहाँ
अर्जुन टॉर्च जलाता है और देखता है पत्थर पर गहरे नाखूनों के निशान हैं, जैसे किसी ने आखिरी वक्त तक खुद को छुड़ाने की कोशिश की हो। ताशी अचानक दीवार पर एक सिंबल देखता है, वही रिचुअल का चक्र जो रिकॉर्ड रूम की फाइल में था। जैसे ही वो उसे छूता है, तहखाने की दीवारें थरथराने लगती हैं। दीवार से चीखों की गूंज आने लगती है, जैसे दर्जनों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। माया की माँ डर के मारे चिल्लाती है, उन्हें मत छेड़ो वरना वो सब बाहर आ जाएंगे। अर्जुन टॉर्च ऊपर करता है और देखता है दीवार में से एक खूनी हाथ बाहर निकल चुका है। दीवार से निकलता वो खूनी हाथ जमीन तक पहुंचने ही वाला था कि इंस्पेक्टर ताशी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। ताशी, पीछे हटो! उसने गोली चलाई, लेकिन हाथ धुंध में बदलकर गायब हो गया। फिर भी तहखाने की हवा और भारी और बदबूदार हो गई। माया दीवार की तरफ बढ़ी। यही करण को मारा गया था। अर्जुन ने उसका हाथ कस के पकड़ा। माया, ये सच जानना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें जानना पड़ेगा। माया की माँ जमीन पर गिरकर रोने लगी। हमें कहा गया था कि रोड पर काम तभी पूरा होगा जब एक बलि दी जाए, और वो बलि तुम्हें देनी थी माया। तुम्हारे नाम का चुनाव हो चुका था। माया हक्का बक्का रह गई। मुझे क्यों? माँ ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन रोड पर पहली मौत हुई थी। गांव वालों ने कहा था कि तुम्हारा खून ही उस आत्मा को शांत करेगा। अर्जुन गुस्से में उभर पड़ा। और तुम लोगों ने अपनी ही बेटी को बलि देने की सोची? माँ की आंखें लाल थीं। हम मजबूर थे, लेकिन उसी रात करण बीच में आ गया। उसने कहा, माया नहीं जाएगी, अगर खून चाहिए तो मेरा ले लो, और वो मर गया। ताशी चारों तरफ टॉर्च से दीवारें देख रहा था। वहां सिंबल बना हुआ था, लेकिन बीच का चक्र अधूरा था। ताशी, यहाँ बलि तो हुई थी, लेकिन पूरा अनुष्ठान नहीं हो पाया। शायद इसी वजह से आत्माएं अब भी भटक रही हैं। माया के कानों में माँ की आवाज़ गूंजी। हाँ, करण ने खुद को आगे कर दिया। उसका खून बहा, लेकिन चक्र पूरा नहीं हो पाया। बलि अधूरी रह गई। अर्जुन माया की तरफ देखता है। यानी रोड अब भी तुझसे अधूरा हिसाब मांग रही है। माया की आंखें भर आईं। तो करण मेरी वजह से मरा? माँ माया का चेहरा पकड़ती है। नहीं बेटी, वो तुम्हें बचाने के लिए मरा, लेकिन श्राप अब भी तुझसे बंधा है। अचानक तहखाने की छत से राख और धूल गिरने लगी। दीवारों पर सिंबल चमकने लगे। एक साथ 9 परछाइयां दीवारों से बाहर निकली। हर परछाई मजदूर जैसी शक्ल लिए हुए, आंखें खाली, शरीर जला हुआ। वे सब एक साथ बोले, हमें अधूरी बलि चाहिए, हमें माया चाहिए। अर्जुन माया के सामने खड़ा हो गया। अगर तुम्हें छूने की कोशिश भी की तो सबको खत्म कर दूंगा। आत्माएं हंसी, खोखली और डरावनी। इंसान की बंदूक आत्मा को नहीं रोक सकती। अचानक तहखाने का चबूतरा खुद ब खुद चमकने लगा। लाल रोशनी माया के पैरों की ओर खींचने लगी, जैसे चक्र उसे खींच रहा हो। माया चीख उठी, माया, ये मुझे खींच रहा है। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया, लेकिन माया धीरे धीरे चबूतरे की तरफ खिसकने लगी। इंस्पेक्टर ताशी चीखता है, अगर इसे खून मिल गया तो रिचुअल पूरा हो जाएगा और ये रोड हमेशा के लिए जाग जाएगी। अर्जुन पूरी ताकत से माया को खींच रहा था, लेकिन तभी अर्जुन के हाथ पर वो ही बलि का सिंबल जलने लगा। माया रोते हुए बोली, अर्जुन, शायद तू ही अगली बलि है।